जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल स्पेशली कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियस के लिए क्या कहता है आने वाला हफ्ता इनके लिए 27 जनवरी से लेकर और 2 फरवरी तक। देखिए, इस पूरे वीक में सिर्फ एक ही ग्रह जो है वो ट्रांजिट कर रहा है। यहाँ जो स्थिति रहने वाली है उसको हम देखते हैं कि सबसे पहले जो शुक्र की स्थिति है, शुक्र अभी इनके लगन में ही है। तो शुरू का जो वीक रहेगा शुक्र इनके लगन में रहेंगे, यानी इनके फर्स्ट हाउस में रहेंगे कुंभ वालों के शनि के साथ। तो ये स्थिति भी इनके लिए काफी अच्छी है। इसके बाद ये यहाँ पर प्रवेश करेंगे, यानी इनके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। काफी सुंदर इस समय कुंभ राशि वाले लगेंगे, काफी ग्लो इन पे आएगा क्योंकि जो शुक्र है उच्च के हो जाएंगे और चीजें इनके लिए काफी बेटर होने वाली हैं। यहाँ भी बेटर हैं। तो कुंभ को मैं अगर कहूं तो पूरे साल इनके लिए जो गोचर रहने वाले हैं, ट्रांजिट रहने वाले हैं, वो अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन हम इस वीक की बात करते हैं। इस वीक के शुरू में लगभग 1.5 दिन जब यहाँ पर है वीनस, और उसके बाद जब यहाँ पर है जो पूरे हफ्ते में एंड तक यहाँ रहने वाले हैं, दोनों ही स्थितियों में इनके लिए परिणाम अच्छे आने वाले हैं। 4th हाउस में इनके सुख भाव में गुरु विराजमान है, इनके 5th हाउस में मंगल विराजमान है, और इनके जो 8th हाउस होता है इसमें केतु विराजमान है, और लास्ट में जो हम कहते हैं 12th हाउस है वहां पर इनके सूर्य, और 24 यानी 24 तारीख से इनके बुध भी विराजमान है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन रहने वाली है, 12th हाउस में ही इनके बुध आदित्य योग बन रहा है। सूर्य बुध का जो हम कह सकते हैं कि योग बन रहा है वो काफी अच्छा योग है। लेकिन एक छोटी सी चीज है कि इन सब चीजों में इनको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा और अपने स्पाउस का भी ध्यान रखना होगा। आपकी सहूलियत के लिए इस पूरे वीडियो को हमने 8 सेगमेंट्स में बांटा है। सबसे पहले हम कुंभ राशि के लिए उनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है इस पर बात करेंगे। उसके लिए हम इनकी लगन फर्स्ट हाउस को देखते हैं कि ये जो स्थिति रहने वाली है, यहाँ पर स्टार्टिंग में इनके शुक्र हैं, शनि है, और जो इनके लॉर्ड हैं वो शनि ही हैं अगर हम कुंभ राशि वालों के लिए देखते हैं, और वो केंद्र में है, इन्हीं के हाउस में है। तो हेल्थ को लेकर भी बहुत कोई समस्या नहीं नजर आ रही है। मंगल भी ट्रांजिट कर चुके हैं। बस इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से स्मोकिंग, स्पेशली स्मोकिंग मैं कह रही हूं, उसमें ना जाएं, क्योंकि जब भी केतु का यहाँ पर ट्रांजिट होता है कोई ना कोई इस तरीके का एडिक्शन आ जाता है, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ ही साथ राहु का यहाँ होना भी इनके जो हम कहते हैं वाणी में, इनके दांतों में, चीजों में इनको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, माउथ वाली चीजों में। बाकी इनका हेल्थ ठीक रहने वाला है। बात करते हैं हम लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए, किसी की भी कुंडली में, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पंचम हाउस से हम लव लाइफ को देखते हैं, तो इनकी भी कुंडली में या किसी और की भी हो, 5th हाउस जो होगा वहां से प्रेम संबंध देखे जाते हैं, लव लाइफ देखी जाती है। यहाँ पर इनके मंगल विराजमान है। मंगल आज अभी तो आप सभी को पता होगा कि अग्नि तत्व होते हैं और कहीं ना कहीं अंगारक योग बनाते हैं, एग्रेशन में रहते हैं। बुध के घर में है, नीच की अवस्था से हट गए हैं और वक्रीय हैं। तो लव लाइफ अगर मैं बात करूं तो ठीक रहेगी, बशर्ते ये लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि इनको किसी भी कीमत पर लड़ाई झगड़े में नहीं जाना, जिद नहीं करनी अपने पार्टनर से, या उनको किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा क्लोज नहीं करना, पॉजेसिव नहीं होना, शक नहीं करना। तो इनकी लव लाइफ ठीक रहने वाली है। और जो यहाँ के स्वामी हैं, अगर हम बात करते हैं पंचमेश, वो यहाँ पर इनके आ गए हैं, यानी 12th हाउस में चले गए हैं। अगर ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में जाते हैं तो इनकी लव लाइफ थोड़ी सी डैमेज हो सकती है, जो कि बहुत ज्यादा चीजें नहीं लग रही हैं मुझे। 15-20 दिन इनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये सिचुएशन लव लाइफ के लिए उतनी स्ट्रांग नहीं है। जब बुध पहले जो स्थिति में था, पराक्रम में था, वहां बुध की चीजें ज्यादा बेटर थी। तो लव लाइफ को थोड़ा सा 15-20 दिन इनको संभाल के रखना है। इस पूरे वीक में इन्हें ये ध्यान रखना है कि जल्दबाजी किसी भी चीज में नहीं करनी, एग्रेशन में नहीं आना है। बात करते हैं हम और रिलेशंस की। और जो रिश्ते इनके ठीक है, लेकिन कुटुंब में इनके राहु विराजमान हैं एक्वेरियस के, तो इन्हें अपनी वाणी पर ध्यान रखना है, अपने बड़े बुजुर्गों से सम्मान पूर्वक बात करनी है, वरना कुटुंब में राहु की स्थिति होने से थोड़ा सा घर में अशांति का माहौल रह सकता है। ये चीज भी इनको ध्यान रखनी है। और 28 जनवरी को जब शुक्र यहाँ से ट्रांजिट करेंगे, तो राहु और शुक्र जब यहाँ होंगे, शुक्र भी अपनी उच्च राशि में होंगे, तो सुख सुविधाएं, वाणी, फेस, इन सब में तो ठीक है, आपको बढ़ोतरी होगी, अच्छा रहेगा। पर वाणी में आपको ध्यान रखना है और कुटुंब के रिश्तों में आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। बात करते हैं मैरिज की। देखिए, 7th हाउस जो होता है काल पुरुष की कुंडली से 7वां घर, उसे हम विवाह के लिए कहते हैं। और ये जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर इनके सूर्य स्वामी हैं, और सूर्य अभी कहीं ना कहीं 12th हाउस में है जो शनि के साथ है।
देखिए ये वैसे काफी रोमांटिक होते हैं, रहेंगे भी इस पूरे वीक, लेकिन हस्बैंड वाइफ के जो रिश्ते हैं वो भी ठीक रहेंगे, लेकिन इन्हें अपनी जो पत्नी है या पति है, स्पाउस है, जो भी इनका अपोजिट सेक्स है, उसमें इनको हेल्थ को लेके थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 7th हाउस के जो प्लैनेट हैं आपके 12th हाउस में चले गए हैं। व्यय का घर होता है ये थोड़ा सा, कोई भी केंद्र में हो या त्रिकोण में अच्छे प्लैनेट्स जब 6th 8th और 12th में जाते हैं तो ये थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, लेकिन सूर्य का ये गोचर बुध के साथ है, बुध आदित्य योग बना हुआ है, तो आप घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे, और एंटरटेनमेंट जिसे हम कहते हैं, कहीं ना कहीं मौज मस्ती के माहौल आपके उसमें रहेंगे, परिवार में भी, घर में भी, और आप चीजों को इंजॉय भी करेंगे। पर उस इंजॉयमेंट में आपको ध्यान रखना है कि आपके स्पाउस का स्वास्थ्य सर्वोपरि है, उसको लेके थोड़ा सा कुंभ राशि वालों को ध्यान रखने की जरूरत है। बात करते हैं हम करियर की। 10th हाउस के लिए, 10वें घर के लिए जो हम देखते हैं, करियर इंपॉर्टेंट होता है। जो 10th हाउस है वहीं से करियर को, आपके कर्म को देखा जाता है कि आप क्या करते हैं, आपकी सोसाइटी में क्या इज्जत है, किस तरीके का आपका काम है, वो सब यहाँ से देखा जाता है। और यहाँ के जो स्वामी है मंगल है, तो आपका केंद्र का और त्रिकोण का बहुत अच्छा संबंध बन रहा है इस मंगल के ट्रांजिट के बाद। स्थितियां अच्छी हैं कर्म को लेके, आपको थोड़ा सा चीजों में ध्यान रखना है। अगेन मंगल के कारण क्रोधी नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप सिस्टमैटिक चीजें करते हैं, लाइफ में चलते हैं, ऑनलाइन चीजों को ज्यादा प्रमोट करते हैं, शॉर्ट शॉर्ट जो हम कहते हैं योजनाएं बनाते हैं, ट्रैवल करते हैं प्रोफेशनली, तो कर्म आपका अच्छा रहने वाला है। और सूर्य की भी जो स्थिति अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, वो बहुत अच्छी नहीं है कुंभ राशि वालों के लिए। ओवरऑल कर्म अच्छा रहेगा, बिजनेस अच्छा रहेगा। जो लोग लंबे समय से प्रमोशंस का वेट कर रहे थे, ग्रोथ का वेट कर रहे थे, उनको डेफिनेटली इस वीक में नौकरी उनकी अच्छी रहने वाली है, बिजनेस अच्छा रहने वाला है। लेकिन बाहर से इन्हें ज्यादा फायदे होने वाले हैं। जो लोग अपने नेटिव यानी जन्म स्थान से दूर रहते हैं, उनके लिए मैं डेफिनेटली कहूंगी कि चीजें ज्यादा बेटर हैं कर्म को लेके। बात करते हैं फाइनेंस की। देखिए फाइनेंस के लिए शुक्र यहाँ पर विराजमान है। 28 तारीख के बाद जो वीनस प्लैनेट है वो इनके धन भाव में उच्च के होके बैठे हैं, तो बहुत बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। काफी पैसा आएगा इनके पास, इकट्ठा पैसा आ सकता है। कई कई बार केतु भी गड़ा हुआ धन देते हैं, अचानक पैसा देते हैं। लॉटरी, सट्टा या बैटिंग, इस टाइप की जो चीजें होती हैं, हालांकि वो नहीं करनी चाहिए, पर यहाँ जो इनकी स्थिति बन रही है वो ऐसी चीजों में जा सकते हैं। या काम में ही जो इनके पुराने इन्वेस्टमेंट हैं, पुराना इन्होंने कोई काम किया है, स्टॉक है, वहां से भी इनको पैसा आ सकता है। अनएक्सपेक्टेड मनी, प्लेजर, घूमना फिरना, ये सब कुंभ राशि वाले इस पूरे वीक में करने वाले हैं। बस इन्हें स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए पंचम हाउस होता है, 5th हाउस के में जो आपके स्वामी हैं बुध हैं, तो देखो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है, लेकिन कम से कम 10 से 15 दिन, मतलब ये पूरा वीक मैं स्पेशली कहना चाहूंगी, इस वीक की हम बात कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। भटकाव रह सकता है। हालांकि मंगल यहाँ आए कुछ समय बाद, जब ये वीक स्टार्ट होगा 2 से 3 दिन बाद, जो मिड समय होगा, इसके बाद आपकी स्थितियों में सुधरता आएगी, सुधरेंगी चीजें, और कहीं ना कहीं स्थिरता भी आएगी। मंगल स्थिरता के प्लैनेट होते हैं, आप पढ़ेंगे, लेकिन बुध की वजह से, बुध थोड़ा सा 12th हाउस में हो गया है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भटकाव रह सकता है, भटकाव की स्थिति रह सकती है, उसको आपको संभालना है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की। देखिए गुरु उसके कारक होते हैं जो आपके केंद्र में ही हैं, आध्यात्मिक आप होते हैं, और अभी तो आपने, भगवान ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, तो आप यात्राएं करेंगे, धार्मिक यात्रा। उत्तरायण हो चुका है, सूर्य काफी समय से कुंभ चल रहा है, तो हो सकता है आप घूमने फिरने जाएं, धार्मिक यात्रा करें, तो अभी काफी आध्यात्मिक हैं, केंद्र में ही आपके गुरु हैं, तो स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। बात करते हैं लक की। देखिए लक के लिए जो ये फैक्टर होता है, यानी यहाँ भी आपके शुक्र ही हैं, तो शुक्र यानी वीनस, वीनस का यहाँ होना केंद्र में, और धनेश धन भाव में होना, धनेश तो नहीं है लेकिन धन भाव में है, उच्च के हो गए हैं, तो भाग्य आपको बहुत साथ देगा। है राहु के साथ, अगर आप विवादों में नहीं फंसते, किसी स्कैंडल में नहीं आते, इस चीज का आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि राहु का यहाँ होना कई बार आपको किसी ना किसी विवाद में, स्कैंडल्स में फंसा देता है। अगर आप उस चीज का ध्यान रखते हैं और भाग्य आपको उन चीजों से बचाएगा, भाग्य आपका साथ देगा 70 से 80%, तो डेफिनेटली एक्वेरियस की, कुंभ की स्थिति इस पूरे हफ्ते 27 से लेकर 2 तक बहुत अच्छी रहने वाली है। इनको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि शनि अभी भी इन पे चल रहे हैं, लास्ट घड़ियां आने वाली है, तो इन्हें हनुमान चालीसा जरूर करनी है और शनि मंदिर अवश्य जाना है।
शुक्र ऐसी स्थिति में है पर राहु के साथ है, तो कहीं ना कहीं इनको देवी की भी पूजाएं करनी चाहिए। फ्राइडे के दिन देवी को या तो अनार का भोग लगाएं या सफेद किसी मिठाई या खीर का भोग लगाएं, तो इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इनके स्पाउस के जो स्वास्थ्य में भी काफी सुधार होगा। थैंक यू।